अग्रवाल परिवार के घर में उस शाम रोशनी की लहर थी। हर कोना फूलों से सजा था। दीवारों पर चमकती झालरें और हवा में गूंजती थी पार्वती और ओम की सालगिरह की खुशियां। मेहर भी अपने परिवार के साथ इस जश्न में शामिल हुआ था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, पर उस मुस्कान के पीछे कई अनकहे सच छिपे थे। मेहर ने जश्न के बीच अचानक एक पुरानी बात छेड़ दी। वही हवेली जो कभी उसके परिवार की शान थी और अब अग्रवाल परिवार के पास थी। उसने पार्वती की ओर देखते हुए बड़ी विनम्रता से कहा, पार्वती जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं वह हवेली वापस खरीदना चाहता हूँ। वह हमारे परिवार की यादों से जुड़ी है। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पार्वती ने गहरी सांस लेकर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मिहिर जी, वह हवेली अब हमारे परिवार का हिस्सा है और कुछ चीज़ें सिर्फ ज़मीन या दीवारें नहीं होती, वो रिश्ते होती हैं। उसे बेचना मुमकिन नहीं। पार्वती के शब्द हवा में तैरते रह गए। मेहर ने सम्मान से सिर झुका दिया, लेकिन वहीं कोने में खड़ी परी का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में हवेली के लिए एक अलग चमक थी, लालच की चमक। रात बीतती रही, पर परी को नींद नहीं आई। हवेली उसके सपनों में बस गई थी। तभी उसने रणविजय को फ़ोन किया। वही रणविजय जो हर मौके को अपने फ़ायदे के लिए मोड़ना जानता था। उसने परी को मीठे शब्दों में समझाया, अगर वो हवेली तेरे नाम हो जाए तो इस घर में तेरी जगह कोई नहीं ले सकेगा। परी को उसका लालच भाने लगा। रणविजय ने नकली दस्तावेज तैयार करवाए और कहा, बस पार्वती से साइन करवा लो, फिर सब कुछ तुम्हारा। अगले दिन परी ने पार्वती के सामने चैरिटी के नाम पर कुछ कागज रख दिए। पार्वती ने बिना शक किए दस्तखत कर दिए। कुछ ही दिन बाद वकील का फोन आया। बधाई हो पार्वती जी, आपकी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर सफल हो गया है। अब हवेली परी के नाम है। यह सुनते ही पार्वती की सांसें थम गईं। कौन सी हवेली? उसकी आवाज़ कांप उठी। वकील ने बताया, वही पुरानी हवेली जिसके कागज आपने हाल ही में साइन किए थे। पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे सब समझ आ गया। यह कोई गलती नहीं, एक चाल थी। वह बिना देर किए मेहर के घर पहुंची। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। मेहर जी, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो हवेली बेचने से मना किया था। मेहर हैरान था। आप क्या कह रही हैं पार्वती जी? मैंने तो पार्वती ने दस्तावेज उसकी ओर बढ़ाए। मेहर जैसे ही कागज देखता है उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। नए मालिक परी अग्रवाल। घर में सन्नाटा छा गया। मेहर ने कंपकंपाती आवाज़ में पूछा, परी, ये क्या है? परी चुप रही, फिर धीरे से बोली, पापा, मैंने कुछ नहीं किया। रणविजय ने कहा था, शायद वही। मेहर को सब समझ में आ गया। रणविजय ने ही परी को अपने लालच के जाल में फंसाया था। उसी रात औगत कार में बैठने ही वाला था जब तुलसी ने पुकारा, बेटा, अपना बटुआ भूल गया। औगत मुस्कुराया, जल्दी में था माँ। तुलसी ने गंभीरता से कहा, बेटा, कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करना, खासकर शादी जैसा कदम। औगत रुका, फिर बोला, मिताली ने वृंदा की सारी परेशानियां हल कर दी हैं। वो दिल से अच्छी है। तुलसी की आंखों में चिंता थी। वो समझ रही थी कि आने वाले दिन तूफान लेकर आएंगे। इसी बीच परी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तुलसी ने पूछा, कहाँ जा रही हो बेटा? परी ने रूखे लहजे में कहा, दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ और अब किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। तुलसी ने नरम आवाज़ में कहा, बेटा, कहीं जाते हुए अपने संस्कार मत भूलो। पर परी उसकी बात अनसुनी कर चली गई। उधर रणविजय ने कहा, मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए 70 लाख चाहिए। परी मुस्कुराई, थोड़ा इंतज़ार करो रणविजय, जल्द ही मेरे नाम पर हवेली होगी, मैं उसे बेच दूंगी, फिर हम विदेश चले जाएंगे। रणविजय के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ गई। दूसरी ओर तुलसी ने अनजाने में परी की बातें सुन लीं। उसके दिल में तूफान उठ गया। वह समझ चुकी थी, परी अब अपने ही विनाश की ओर बढ़ रही है। रसोई में सोचते सोचते उसका हाथ तवे से जल गया। ऋतिक भागा और बोला, माँ, ध्यान कहाँ है आपका? तुलसी की आंखें नम थीं। मैं परी के बारे में सोच रही हूँ, उसे रणविजय की असलियत नहीं दिख रही। ऋतिक ने गुस्से से कहा, वो सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ है। तुलसी बोली, जानती हूँ बेटा, पर मेहर हमारी बात नहीं मानेगा। मुझे डर है कहीं मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए।
उधर मेहर को पता चलता है कि पार्थ ने भी पुरानी संपत्ति बेच दी है। परिवार के भीतर फूट बढ़ती जा रही थी और इसी अराजकता के बीच पार्वती का वापसी करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुबह जब तुलसी बगीचे में जाती है, पार्वती उसके सामने खड़ी होती है। तुलसी, तुम हमेशा अपने घर के लिए लड़ी हो, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुलसी की आंखों में आंसू थे। आपका यहाँ आना किसी वरदान से कम नहीं। ओम भी उनके साथ थे और मेहर को देखकर बोले, अब हवेली भी तुम्हारी नहीं, हमारी साझी विरासत है। घर में फिर से खुशियां लौटती दिखीं, पर परी के चेहरे की बेचैनी गहराती जा रही थी। वो खुद से पूछती रही, क्या यह नई शुरुआत है या किसी और अंत की शुरुआत?